हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो बच्चों, हम सीख रहे थे एक्सरसाइज 7.2। तो बच्चे इसमें हम क्या सीख रहे थे? पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया कि पीडीएफ हमें है क्या नहीं ये पहचानना था। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो इसमें क्या कहा है, द फॉलोइंग इज इन पीडीएफ ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। तो यहाँ पर हमें प्रूफ नहीं करना कि ये पीडीएफ है या फिर नहीं, ये प्रूफ नहीं करना। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि यहाँ पर पीडीएफ है करके। ठीक है, पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो देखो यहाँ पर एक फंक्शन दिए है, 0 से लेके 4 तक लिमिट है उसका। अगर इसके पार हो जाएगा, 0 से 4 से आगे आ जाएगा, 4 के अलावा 5 आ गया लिमिट, तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। किसकी? फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। या फिर 0 से कम आ गई, -1 -2, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो उसमें का ए वाला, इसको अभी हम क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो आंसर में क्या करो, पहले फंक्शन देखो क्या दिया है हमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 8 फॉर क्या दे 0 इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 4। अब इसको यहाँ पर लिख दो, क्या है यहाँ पर? प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स विच इज लेस देन 1.5। अब देखो ये जो फंक्शन है इसका हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। तो देखो इंटीग्रेशन लेंगे हम। अब देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू दी है 1.5। ये कौन सा चिन्ह होता है? बड़ा वाला चिन्ह होता है। ये बड़ी वैल्यू दी है, बड़ी वैल्यू मतलब ऊपर ऊपर वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर इंटीग्रेशन की? 1.5। लेकिन यहाँ नीचे वाली वैल्यू हमें दी है क्या? नहीं दी। तो वो वैल्यू हम कहाँ ढूंढेंगे? जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें जाके हम ढूंढेंगे। तो ओरिजिनल फंक्शन ये है, तो इनमें से छोटी वाली कौन सी है? सबसे 0। तो इसका लोअर लिमिट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। हमेशा याद रखो। और फंक्शन क्या है इसका? फंक्शन हमें दिया है क्या है यहाँ पर? x डिवाइडेड बाय 8 इंटू क्या है यहाँ पर? dx है। अब इसको हमें सॉल्व करते 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 नीचे जाना है। देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 8 हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। आप उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, 1/8 आ गया इंटीग्रेशन के बाहर। यहाँ से 0 से लेके 1.5 यहाँ पर आ गया x और dx है, ठीक है। अब देखो, अब इसका पहले हम इंटीग्रेशन निकालते हैं। 1/8 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लिमिट क्या है? 0 से लेके 1.5 तक, ठीक है। अब देखो ये 2 भी हमारा क्या है? कांस्टेंट है। इसको मैं क्या करता हूँ? बाहर निकालता हूँ। तो 8 दूनी कितना होगा यहाँ पर? 16 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 1/60 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या रह जाएगा? सिर्फ x² 0 से लेके 1.5 तक। अब देखो इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1 क्या है यहाँ पर? 60। अब x के जगह में एक बार 1.5 रखूंगा, x की जगह में एक बार 0 रखूंगा। अब लिमिट पुट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है? x का स्क्वायर है, तो 1.5 का स्क्वायर क्या आता है? 2.25 आता है। कितना आता है? 2.25। और 0 का स्क्वायर 0 जाता है, उसमें कोई नहीं, ठीक है। अब देखो 2.25 माइनस 0 वही आएगा, और इसको अगर 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वही आंसर आ जाएगा। 2.25 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये है इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई 2.25 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। तो ये था उसमें का फर्स्ट वाला एग्जांपल। ऐसे ही सेकंड वाला एग्जांपल है, उसको भी देख लेते हैं इसमें का। अब देखो इसमें का बी वाला एग्जांपल, ठीक है। तो देखो ये हमारा बी वाला एग्जांपल है। तो पहले हमें ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, इसको दोबारा मत लिख देना, ठीक है। उसके नीचे मैं सॉल्व कर देता हूँ बी, ठीक है। क्या है यहाँ पर? p ऑफ 1 लेस देन x लेस देन 2 इज इक्वल टू को इज इक्वल टू। अब इसका हम क्या करना है? इंटीग्रेशन लेना है फंक्शन का। फंक्शन क्या है हमारे पास? f ऑफ x, क्या है? f ऑफ x है, ठीक है। पहले वाले एग्जांपल के लिए ये लिखना रहेगा, तो f ऑफ x है, कोई बात नहीं, आप लिख देना। तो यहाँ पर लिमिट दी है 0 से लेके कहाँ है? यहाँ पर है ना, 1 से लेके 2 तक। तो 1 से लेके 2 तक हमेशा क्या करना है? लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, गलती से यही लिमिट यहाँ पर पुट कर देते। लिमिट वो अच्छी तरह सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर लिमिट गलत हो गया तो आंसर भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? x/8। तो इंटीग्रेशन ऑफ x/8 dx, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2। 8 हमारा कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो।
तो 1/8 आएगा। इंटीग्रेशन में 1 से लेके 2 तक एक्स डी एक्स। उसके बाद क्या होता है देखो, 1/8 को 1/8 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आता है 2 आता है। लिमिट 1 से लेके 2 तक। ठीक है, यहाँ पर 2 फिर से कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। तो देखो क्या हो जाएगा, 8 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 1/60 आ जाएगा। यहाँ पर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर 1 से लेके 2 लग, तो 1/60। अब एक्स के जगह एक बार 2 पुट करो, एक्स के जगह क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हमेशा याद रखो बीच में साइन माइनस होता है। तो 4 में से 1 चला गया, कितना आ गया यहाँ पर 3 आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया 60 आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये था उसमें का सेकंड वाला बी। और एक है इसमें सी वाला, उसको भी क्या करते हैं हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो सी वाला। ठीक है, ये हमारा थर्ड वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या दिए है, एक्स इज ग्रेटर देन 2। एक्स जो हमारा है वो 2 से क्या है बड़ा है। अब देखो यहाँ पर लिमिट दिए है, हमें दिए सिर्फ एक ही लिमिट दिए, लेकिन ये कौन सा वाला छोटा वाला लिमिट दिए, एक से बड़ा है और 2 क्या है छोटा। छोटा मतलब यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, छोटा और मतलब नीचे आ जाएगा। बड़ा होगा तो कहाँ आएगा, यहाँ ऊपर लिखना है, हमेशा याद रखो। अब छोटा ही दिए, बड़ा वाला दिए है नहीं, तो किसको देखेंगे, जो ओरिजिनल फंक्शन है उसको देखो, और इन दोनों में से बड़ा वाला लिमिट कौन सा है 4, तो उसको यहाँ पर लगा दो। समझ में आ गया। यहाँ पर गलती मत कर देना, यहाँ पर देखना लेस देन है और ग्रेटर देन है, इसको बहुत ही वैल्यू है। ठीक है, अब देखो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, x/8 इंटीग्रेशन 2/4 x/8, यहाँ पर क्या आ जाएगा dx। हमेशा की तरह 8 कांस्टेंट निकालो बाहर, अंदर क्या रह जाएगा, अंदर रह जाएगा इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन लो, x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। लिमिट क्या है यहाँ से 2 से लेके 4 तक। 2 फिर से कांस्टेंट है, उसको बाहर निकालो, 8 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पर 16 हो जाएगा। तो 1 क्या आ जाएगा यहाँ पर 60 आ जाएगा। अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पर नीचे 2 ऊपर 4। ठीक है, अब लिमिट्स पुट्स करो, क्या है 1/60। एक्स की जगह क्या करना है, एक बार 4 लगना है, लेकिन एक्स का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर 60 माइनस 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 16 में से 4 चला गया, कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा यहाँ पर 60। आप चाहे तो इसको और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने के बाद इसको आ जाएगा यहाँ पर 6 से यहाँ पर 8, बेशक 12 बेआठी 16, यहाँ पर उसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो यहाँ पर क्या होता है खत्म होता है। ठीक है, बहुत ही आसान है बच्चों, बस आपको इंटीग्रेशन और लिमिट कैसे पुट करना है ये अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या करते हैं हम अगले वीडियो में स्टडी करते हैं। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।